इमिग्रेशन को लेकर ऑस्ट्रेलिया काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर्स ले रहा है, काफ़ी स्ट्रिक्टनेस शो हुई है और उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया है। नेट माइग्रेशन को कम करने की हर मुमकिन जो कोशिश की गई है। अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें, वो भी पीछे नहीं रहे, उनको भी टारगेट किया गया है। वो चाहे जीकी को जीएस में कन्वर्ट करने की बात हो, फाइनेंस को चेक करने की बात हो, लिविंग एक्सपेंस साल में 2 बार बढ़ाए गए हैं। अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी होती है वो भी डबल कर दी गई है। तो हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को या इमिग्रेशन को कंट्रोल किया जाए। और जब भी स्पेशली एजुकेशन प्रोवाइडर्स की बात होती है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात होती है, तो इस सेक्टर में 2 शब्द बहुत ज़्यादा कॉमन सुनने को मिलते हैं। एक है क्वालिटी, दूसरा है इंटेग्रिटी। ये तो भी शब्द सुनने पढ़ने को मिलते थे। अब ऑस्ट्रेलिया ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया हुआ है अपनी कंट्री के बीच में जो एजुकेशन प्रोवाइडर। वेट सेक्टर को लेके बहुत बड़ी अपडेट आई है जिसने इस चीज़ को बयान कर दिया है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया इस न्यूज़ से बड़ा है, हर मीडिया चैनल पे ये न्यूज़ आ रही है। वो है कि 150 जो डॉर्मेंट प्रोवाइडर्स थे। अब आप सोचोगे डॉर्मेंट क्या होते हैं? जो इनएक्टिव, जो प्रॉपरली काम नहीं करे। इनएक्टिव जो एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं वेट सेक्टर में, उनका नंबर है 150 जिसको क्लोज़ कर दिया गया, और 140 हैं जिनको नोटिस दिया गया है। और अगर वो अपनी क्वालिटी जो ट्रेनिंग की इम्प्रूव नहीं करते तो डेफिनेटली इस साल के अंत तक अगर वो अपना प्रूव नहीं करते क्वालिटी को, तो उनको क्लोज़ कर दिया जाएगा। उनको भी ये वार्निंग गई है, लेकिन 150 तो क्लोज़ हो चुके हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया के टोटल नंबर ऑफ वेट सेक्टर प्रोवाइडर्स की बात करें तो वो 3800 हैं, आउट ऑफ विच मैंने बोला है 290 को ऑलरेडी नोटिस चले गए हैं, 150 बंद हो गए हैं, 140 अभी लिस्ट में हैं। तो देखते हैं अगर उनकी क्वालिटी नहीं इम्प्रूव हुई तो ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली उसको भी क्लोज़ कर देगा। सो गाइज, ये चीज़ की क्यों गई है? इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी फोकस करने के लिए, जो इंटरनेशनल रेपुटेशन है ऑस्ट्रेलिया की उसको संभालने के लिए। और इनसाइड जो ऑस्ट्रेलिया में जैसे कि स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर ट्रेनिंग ले। वेट सेक्टर में ऑब्वियसली ट्रेड प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पर जाके स्टूडेंट्स ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग लेने के बाद वहाँ पर जो कंपनीज़ हैं वहाँ पर अब जॉब अप्लाई करते हैं और हायरिंग होती है। तो इससे एक तो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड होंगे, उनको स्किल मिलेगी, वो स्किल का इस्तेमाल करेंगे, और जो एम्प्लॉयर है जिनके पास वो जॉब करते हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो अपना जो क्वालिटी एम्प्लॉय उनको मिल जाएगा और वो उनसे काम लेंगे। ये सारा डिपार्टमेंट आता है ऑस्ट्रेलिया स्किल्स क्वालिटी अथॉरिटी के अंतर्गत, और जिसके इस टाइम पे मिनिस्टर हैं एंड्रयू जाइल्स, जो स्किल एंड ट्रेनिंग मिनिस्टर हैं। पहले वो इमिग्रेशन मिनिस्टर थे, अब वो इधर हैं। उनको जब रीशफल हुआ तो उनको स्किल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट मिला। तो इस चीज़ को लेके उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर लिया है। सो अप्रिशिएट करते हैं। होता क्या है, यूजुअली जो ऑस्ट्रेलिया में रियल पिक्चर है, यहाँ से स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, वहाँ पर अपना ड्रॉप कर लेते हैं और उसके बाद इन कॉलेजेस में जाते हैं। ये कॉलेजेस जो हैं, एक उन्होंने बोला हुआ है कि गोस्ट कॉलेजेस हैं, वीज़ा फैक्ट्रीज हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को वीज़ा लेने में, उसको वीज़ा स्टेटस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, लेकिन एजुकेशन नहीं देते। स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, वहाँ पे जाके बाहर जाके काम करते हैं। सो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ये कदम उठाया है। प्रेस वर्दी है ऑब्वियसली, जब स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं उनका काम है पढ़ना, एंड आई फील कि उनको पढ़ना ही चाहिए। और नो डाउट उनको पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली है, वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, बट वो पार्ट टाइम ही रहना चाहिए। या जब वो छुट्टियों में उनको फुल टाइम वर्क मिलता है उस टाइम पे फुल टाइम वर्क करें, लेकिन एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ करना गलत है। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मैं भी यही सजेस्ट करती हूँ, जब भी आप इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए प्लान करते हैं, सबसे पहले अपना बजट बनाइए। उसके बाद जो इतना आप अफोर्ड कर सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए, जहाँ पर आपको स्किल्स बेटर मिल सकती हैं। जिस कंट्री में, जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कॉलेज में, उसी को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप अप्लाई कीजिए। ये नहीं कि एक कंट्री में चले गए उसके बाद वो लाइक आप अगर चेंज करते हैं या कोई आप अपनी वीज़ा की कंडीशंस को ब्रीच करते हैं तो आप तो नो डाउट थोड़ा प्रॉब्लम फेस करेंगे, लेकिन जो बाकी स्टूडेंट्स जाते हैं अपनी कंट्री से, आप जिस देश से आए हो उस देश से जो बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सिर्फ अपना मत सोचिए, उन स्टूडेंट्स का भी सोचिए और एजुकेशन को प्रायोरिटाइज़ कीजिए, क्योंकि आपको वीज़ा मिला है स्टडी वीज़ा।
आप वहाँ पर वर्क वीज़ा पे नहीं गए हो। इसके लिए अगर आपको वर्क ही करना है तो आप वर्क वीज़ा अप्लाई कीजिए, काफ़ी ऑप्शंस रहती हैं, उनकी जो कंडीशंस होती हैं वो सारी फुलफ़िल कीजिए, वर्क वीज़ा अप्लाई कीजिए, फिर काम कीजिए। सो ये आपको प्रॉपर वे में डिसाइड करना चाहिए, यही मेरा सजेशन है। So guys, this is all about today's video. Thank you very much for watching till end. Don't forget to subscribe the channel, like, comment and share the video with others.